तो फ्रेंड्स आप लोग सन गोकू को तो जानते ही होंगे। और अगर आपने असुला लॉट गेम खेला है तो आप असुला को भी जानते ही होंगे। ये दोनों ही कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स में बहुत ही पावरफुल है। लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों आपस में भिड़ जाए, यही जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम गोकू की बात करें तो हम गोकू की फॉर्म्स, फीट्स एंड पावर्स की बात करेंगे। गोकू के पास आती है सुपर सैयन 1 जिसमें वो अपने बेस्ट फॉर्म से 50% ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। फिर आती है सुपर सैयन 2 जिसमें वो 100% ज़्यादा पावरफुल हो जाता है बेस्ट फॉर्म से। फिर आती है सुपर सैयन 3 जिसमें वो बेस्ट फॉर्म से 400% ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। उसके बाद आती है सुपर सैयन गॉडलाइट। इसकी पावर के बारे में बताया नहीं गया है, पर इस फॉर्म में गोकू बीलस से लड़ पा रहा था, तो ये फॉर्म बिना किसी दिक्कत के सुपर सैयन 3 से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। और इस फॉर्म में गोकू ने यूनिवर्स को भी शेक कर दिया था बीलस के साथ फाइट करते समय। इसके अलावा गोकू के पास आती है सुपर सैयन गॉड ब्लू जिसमें वो सुपर सैयन गॉडलेस से 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसी फॉर्म में जाने के बाद गोकू ने गोल्डन फ्रीजा को भी हराया था। लेकिन ये फॉर्म और खास जब बन जाती है जब गोकू इसमें कायोकेन टाइम्स 10 और कायोकेन टाइम्स 20 मिला लेता है। सुपर सैयन गॉड ब्लू कायोकेन टाइम्स 20 में जाने के बाद गोकू ने हिट को हरा दिया था, जो कि यूनिवर्स 6 का सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडल था। और हिट की टाइम स्किप को भी तोड़ा था। लेकिन गोकू की असली पावर तो शुरू होती है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से। इस फॉर्म में जाने के बाद गोकू का मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। गोकू की बॉडी अटैक, डिफेंस सब कुछ कर लेती है। गोकू को अपने मन को सिर्फ शांत रखना होता है। और ये फॉर्म बहुत ही पावरफुल है। इस फॉर्म में गोकू ने केफला को भी हरा दिया था। और जब इस फॉर्म को गोकू ने मास्टर किया था तो गोकू जीलन से लड़ पा रहा था, जो कि लिटरली में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और गोकू ने जीलन को हरा भी दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और जब गोकू ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल किया था तो उसे रिस्पेक्ट देने के लिए सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़े हो गए थे। इसके अलावा गोकू के पास आती है परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुसानो और टू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये दोनों तीनों फॉर्म्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी ऊपर है। गोकू जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुजानो में गया था तो उसने मोलो से फाइट करी थी, जो कि मार्वल के गैलेक्टस की तरह था, और गोकू ने उसे हरा भी दिया था। गोकू ने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद ग्लेनोला से भी फाइट करी थी। हाँ, पर वो ग्लेनोला का एक क्लोन था, पर उससे भी फाइट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। गोकू की टेक्निक्स की बात करें तो गोकू के पास हकाई आती है, जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक है। इससे गोकू किसी को रियलिटी से ही मिटा सकता है। गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन आती है, जिससे गोकू टेलीपोर्ट हो सकता है। की मैनिपुलेशन आती है, जिससे वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है और एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है। कामेहामेहा आता है, जिसे वो कई अलग तरीकों से मार सकता है। इसके अलावा गोकू के पास स्प्लिट बॉम्ब आता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल अटैक है। गोकू के पास और भी कई टेक्निक्स आती है, पर उनके बारे में बात करने लगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। गोकू के फीट्स की बात करें तो गोकू ने बीलस से फाइट करी और उसके साथ फाइट में यूनिवर्स चेक किया है। गोल्डन फ्रीजा को हराया है गॉड ब्लू फॉर्म में। और तो और सुपर सैयन गॉड ब्लू कायोकेन टाइम्स 20 में जाने के बाद तो इस बंदे ने हिट को हरा दिया था, जो कि यूनिवर्स 6 का सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडल था। गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद केफला को हरा दिया था, जो कि एक फ्यूजन था केल और कॉलीफ्लिया का, और गोकू ने उसे भी हराया था। गोकू ने मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद जीलन को हरा दिया था, जो कि यूनिवर्स 11 का सबसे ज़्यादा पावरफुल मॉडल था। और गोकू ने मोलो को भी हराया था अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सुजानो में जाने के बाद, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और तो और गोकू ने ग्लेनोला के क्लोन से भी एक काफ़ी अच्छी फाइट करी थी। हाँ, तो अब अगर हम बात करें गोकू के बाद हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर अजूला के बारे में, तो अजूला एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। ये मेन कैरेक्टर है अजूला लॉट गेम का। इस बंदे के पास भी गोकू की तरह कई सारी फॉर्म्स है। इस बंदे ने अपने बेस फॉर्म के अंदर ली काफ़ी अच्छे अच्छे फीट्स हासिल करे हैं। और जब ये अपने 6 आर्म फॉर्म में जाता है जब, तो ये बहुत ही पावरफुल हो जाता है। इस फॉर्म में जाने के बाद इसने अर्थ की सबसे ज़्यादा पावरफुल गुमा को भी हरा दिया था। और तो अजूला ने अपने इसी फॉर्म में वाइजेन से भी फाइट करी थी, और सिर्फ अपने पंचेस से उसे हरा दिया था, जबकि उस वक्त वाइजेन अर्थ के साइज से भी बड़ा हो गया था। और अजूला ने इतने पावरफुल कैरेक्टर को सिर्फ अपने पंचेस से हरा दिया था। हरा क्या दिया था, उसे जान से मार दिया था। अजूला ने अपने इसी फॉर्म के अंदर ओगस से भी फाइट करी थी, जो कि अजूला का मास्टर था। और अजूला ने सिर्फ उससे फाइट नहीं करी थी, बल्कि उसे हरा भी दिया था। और ये अजूला का एक काफ़ी बड़ा फीट है, क्योंकि उसने अपनी मास्टर को हरा दिया था। अजूला के पास ब्लिजल का रसूला नाम का फॉर्म भी आता है, जिसमें अजूला और भी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म में जाने के बाद अजूला ने ब्रह्मास्त्र की पावर को भी ओवर पावर कर दिया था। अजूला जब मंथला असूला वाले फॉर्म में गया था, जब तो उसने यासा को भी हरा दिया था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर था। और इस फॉर्म में जाने के बाद अजूला की पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। अजूला ने 7 डेटीज को मारा है। उसने अर्थ की सबसे ज़्यादा पावरफुल उमा को भी हराया है। लेकिन अजूला का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है
वो है उसका अजूला द डिस्ट्रॉयर फॉर्म। इस फॉर्म में जाने के बाद अजूला का साइज अर्थ के साइज से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और इस फॉर्म में अजूला की स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड सभी बहुत ही खतरनाक हो जाती है। इस फॉर्म में अजूला ने सिर्फ अपने पंचेस से अर्थ से 300-400 गुना बड़े प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बड़े बड़े स्टार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था और चक्रवर्तीन के गोल्डन फॉर्म पे इतनी जोर का पंच मारा था कि वो पूरा फॉर्म ही टूट गया था। अजूला ने चक्रवर्तीन से एक ऐसी जगह पर फाइट कर ली थी जहाँ पर स्पेस और टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अजूला का जो अब तक का सबसे बड़ा फीट है वो ये है कि उसने चक्रवर्तीन को हराया है, जबकि भाई चक्रवर्तीन ने पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है। इनफैक्ट अजूला को भी चक्रवर्तीन ने क्रिएट किया है। चक्रवर्तीन ने कई बार यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन भाई अजूला ने उसी बंदे को मार डाला जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, अजूला को क्रिएट किया है, सबको क्रिएट किया है यूनिवर्स के अंदर। और ये अजूला का अब तक का सबसे बड़ा फीट है। हाँ, लेकिन जब उसने चक्रवर्तीन को मारा तो उसके बाद वो भी मर गया, क्योंकि उसने अपने यूनिवर्स के क्रिएटर को ही मार दिया था। अजूला के पास कई सारी पावर्स भी आती है, जैसे कि टेलीकिनेसिस, मंत्रा मैनिपुलेशन, रीजनरेशन, स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, स्टेमिना, एंड्योरेंस और भी कई सारी पावर्स। अजूला के ऊपर टाइम मैनिपुलेशन और रियलिटी लैपिंग का कोई असर ही नहीं होता है, क्योंकि जब चक्रवर्तीन ने अजूला को रियलिटी से इरेज करने की कोशिश करी थी तो अजूला पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ था। अजूला ने चक्रवर्तीन से फाइट ही एक ऐसी जगह पर करी थी जहाँ पर टाइम और स्पेस ही नहीं था। ऑल्दो अजूला के ऊपर सोल मैनिपुलेशन का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि अजूला के अंदर सोल यानी कि आत्मा है ही नहीं। और अजूला भाई 2 बार मरकर भी जिंदा हो चुका है, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। और भाई अजूला ने कई फीट्स हासिल करे, जैसे ब्रह्मास्त्र की पावर को उसने ओवर पावर किया है, सभी 7 डेटीज को उसने हराया है, 2 बार मरकर वो जिंदा हुआ है। ऑल तो ऑल इसके अलावा उसने कई सारी फॉर्म्स भी हासिल करी है। हाँ, मैंने सभी फॉर्म्स की बात नहीं करी, क्योंकि अगर सबकी बात करने बैठ गया तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन भाई अजूला का सबसे बड़ा फीट मैं आपको बता चुका हूँ कि उसने चक्रवर्तीन को जान से मार डाला था, जो कि उसके यूनिवर्स का क्रिएटर था। और अजूला की सबसे बड़ी पावर मंत्रा मैनिपुलेशन है, जिससे वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है और अजूला को हराना बहुत ही मुश्किल है। तो ये तो हमने बात कर ली अजूला और गोकू की सारी पावर्स एंड एबिलिटीज की। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों की बेहतर में जीतेगा कौन। तो अगर हम गोकू की सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म और अजूला की सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म का आपस में कंपैरिजन करें तो भाई अजूला ही इस बैटल को जीतेगा, क्योंकि भाई अजूला स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, पावर लेवल, फीट्स इन सभी में गोकू से काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आगे है। हाँ, गोकू भी स्पीड, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, इसके अलावा इंटेलिजेंट तो और भी कई चीज़ों में अजूला से आगे है, पर इन सब चीज़ों से वो अजूला को नहीं हरा सकता। माना कि गोकू ने मोलो, जीलन और ग्लेनोला जैसे कैरेक्टर्स से फाइट करके उन्हें हराया है, लेकिन भाई ये फीट अजूला के फीट से काफ़ी कम है, क्योंकि भाई अजूला ने अपने यूनिवर्स के क्रिएटर चक्रवर्तीन को ही मार डाला था। और भाई चक्रवर्तीन की पावर को आप बीलस और विश से भी ज़्यादा कह सकते हो। और भाई अपना गोकू बीलस और विश के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब बच्चे हैं उनके सामने। और चक्रवर्तीन उनके बराबर है, उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है और अजूला ने चक्रवर्तीन को ही मार दिया। तो खुद सोचो कि अजूला गोकू से कितना ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, गोकू के पास कई ज़्यादा पावरफुल अटैक्स और टेक्निक्स आती है, पर इनसे वो अजूला को नहीं मार सकता, इनफैक्ट हकाए से भी नहीं, क्योंकि भाई अजूला इनसे भी ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स और अटैक्स को सह चुका है। इसलिए अगर ये फाइट होती है तो गोकू कुछ देर तक या फिर काफ़ी देर तक अजूला को संभाल जरूर लेगा, लेकिन भाई अजूला इंडियन इस बैटल को जीत जाएगा। हाँ, तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और हमारी आने वाली वीडियोस के लिए हमेशा लाइक लेना। इस वीडियो पे हम 100 व्यूज़ का टारगेट रखते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू सून।